एपिसोड की शुरुआत में हम जिन और जैजी को देखते हैं। जैजी जिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुस्सा हो उसे पीछे न आने का कह वहाँ से चला जाता है और घर जाकर जैजी को मैसेज करने लगता है, जिसका जैजी कोई भी रिप्लाई नहीं देती और टेंशन में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैजी भी उसी की तरफ आ रही होती है। उसे देखते ही सॉरी बोलने लगता है, लेकिन जैजी उसे स्नैक्स देकर कहती है कि किस बात की सॉरी। इससे जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों एक साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जुकी को देखते हैं, जो कि चैन से जांग के बारे में पूछ रही होती है। तभी जांग वहाँ आकर उसे कॉपी देता है, जिस पर उसने जुकी का बहुत ही अजीब सा स्केच बनाया होता है। फिर हम जुकी को उसके रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वह जांग के बारे में सोच रही होती है कि वह कैसे बच्चों को पढ़ाता है। बाहर से उसे बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है। बाहर जाकर देखती है तो जांग अपने गिटार से म्यूजिक बना रहा होता है, जिस पर जुकी गुस्सा होकर उसे घर की बालकनी से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। हम लिन को देखते हैं, जो कि सुमिन के पास किया होता है। उसे पिक्चर एग्जीबिशन में जाने का पूछता है, इस पर हम उन दोनों को पिक्चर एग्जीबिशन में देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों हर एक पिक्चर पर अपनी अपनी राय देते हैं। फिर घर आ जाते हैं। लिन उसे घर पर छोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यांग बहुत ही ज्यादा बीमार होया होता है। जिन वहाँ पर आकर उसकी केयर कर रहा होता है। उससे पूछता है कि तुम्हें ये जुकाम कैसे हो गया। जुकाम बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। लिन की ये बात सुनकर यांग जुकी की तरफ गुस्से से देखता है कि कैसे उसने रात को उसे घर से बाहर निकाल दिया था। लिन को किसी के मैसेज आता है, जिसे देखकर वह यांग को कहता है कि मैं थोड़ा बिजी, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर वहाँ से चला जाता। फिर हम जुकी को उसकी मॉम से पूछकर सूप बनाते हुए देखते हैं, लेकिन सूप बनाते बनाते युकी वहाँ पर ही सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं और बाहर आकर जियांग और चैन को डांटने लगती है कि ये सब किसने किया। इस पर वह दोनों बताते हैं कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर आई थी, क्योंकि तुमने उनसे जुकाम को ठीक करने के सूप की रेसिपी पूछी थी। इस वजह से वह टेंशन में आ गई। उन्होंने ही तुम्हारे आकर कपड़े बदले थे। दोनों की ये बातें सुनकर युकी को थोड़ी राहत मिलती है। जियांग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तभी वहाँ पर लिन आता है, जो कि जियांग को आकर बताता है कि फेमस सिंगर मार्टिन ने उसके साथ कोलैब करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जांग अपने आइडल के साथ कोलैब करने की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और लिंक से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन लिंक उसे मेहनत करने का वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मुचन भी सीईओ के पास जाकर यही बात पूछ रहा होता है कि मार्टिन के साथ मैं कोलैब कब कर पाऊँ, क्योंकि वह मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, उसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इस पर सीईओ कहता है कि जल्दी ही हम इसके बारे में सोचेंगे। तभी वहाँ पर वीली आकर उनकी बात को काट देती है और कहती है कि मार्टिन ऐसे किसी के साथ काम नहीं कर सकता। उसने कहा है कि मैं किसी ऐसे के साथ काम करूंगा जो कि म्यूजिक में नेक्स्ट लेवल हो। जियांग का नाम लेने ही लगती है कि रुक जाती है और कहती है कि मैं भूल गई कि उसने किसका नाम लिया था। दोनों को बातें करते देख मुचन उन्हें वहीं छोड़कर खुद चला जाता है। फिर हम सुमिन को एक बच्चे के साथ देखते हैं। तभी वह देखती है कि लिन सुकी के साथ होता है और उसे किसी चीज के लिए थैंक्स कर रहा होता है। नेक्स्ट ही सीन में हम सुकी को उसके घर पर देखते हैं, जो कि किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। पहले वो मिर्च उठाती है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि लिन ने उसे कहा था कि जियांग के लिए 3 दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह गाना लिख रहा है, इसलिए उसे मिर्च वाली कोई भी चीज ना दे। कारण वह मिर्च को रख कर अंडा को उठा लेती है। फिर उसके पास चैन आता है, जो कि उसे आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे, जो कि उसे कहती है कि मैं खाना बना रही हूँ, कल से हम दोनों ही क्लास को हैंडल करेंगे, क्योंकि जियांग गाना लिखने में बिजी है। ये बात सुनकर चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, हम अपने रूममेट की हेल्प जरूर करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मूचन गाना लिख रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है, जिसको मूचन कहता है कि मार्टिन को मुझ में और जियांग में से चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगा। इस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि तुम दोनों ही बेस्ट, लेकिन अपनी अपनी स्टाइल से। इस बात से चैन सेटिस्फाइड नहीं होता और फिर से उसे पूछता है कि आप मुझे बताओ। पर उसकी सेक्रेटरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और मूचन का मुंह देखने वाला होता है। चैन लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन बच्चे उसका लेक्चर खत्म होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो म्यूजिक क्लास के लिए भाग, लेकिन जुकी आकर उनके सारे मानों पर पानी फेंक देती है और कहती है कि आज इंग्लिश क्लास होगी, क्योंकि जियांग आज नहीं आया। इसे सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर जुकी उनके उदास चेहरे देखकर उन्हें म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वह उन्हें कहती है कि आज हम इंग्लिश को सॉन्ग के रूप में सीखेंगे। फिर वह पियानो के लिए लिन को उठाती है कि तुम पियानो बजाओ। तब भिकी कहता है कि मैं भी पियानो बजाऊंगा, लेकिन लिन पहले ही पियानो बजाना शुरू कर दिया होता है पियानो की आवाज पर, जो कि बच्चों को गाना गाकर सुनाती है। फिर वह दूसरी बार की को बुलाती है पियानो बजाने के लिए और बच्चों को अपने साथ गाना गाने के लिए लगा ले। उस टीचर जाकर सुमिन को बताता है कि क्या हो रहा है, म्यूजिक क्लास में म्यूजिक टीचर नहीं है, बल्कि इंग्लिश की टीचर उन्हें म्यूजिक सिखा रही है। ये बात सुनकर सुमिन चेक करने के लिए आती है और देखती है कि सुकी उसे पढ़ा रही होती है।
जिन को देखकर सूकी के होश उड़ जाते हैं और वह उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं इसे टीचिंग का नया तरीका बना रही थी। जिस पर सुमिन उसे कहती है कि इसमें तुमने गलती क्या की है, माफी किस बात की। उसे एक कार्ड देकर कहती है कि इसको जाकर क्लास में पढ़। घर पर बैठकर सोच रही होती है कि पियानो कंपटीशन में वे किसे लेगी, क्योंकि जिन और की दोनों ने ही उसे इस कंपटीशन में आने के लिए मना कर दिया होता है। फिर वह सोचती है कि जांग को उससे ज्यादा पता होगा। फिर वह सोचती है क्यों ना मैं जांग से जाकर पूछ लूं कि दोनों में से कौन बेस्ट रहेगा। इसी कंफ्यूजन के साथ उठकर वह जांग के पास जाने लगती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है।